नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। पौड़ी के एकेश्वर विकासखंड के रेठाखाल क्षेत्र के कुरख्याल गांव के 51 मामलों को मिलाकर क्षेत्र में कुल 57 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक ही गांव में इतने कोरोना पॉजिटिव केस पाए जाने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा है। उप जिलाधिकारी सतपुर संदीप कुमार के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने कुरख्याल गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए गांव को सील कर दिया। तहसील सतपुली के क्षेत्रांतर्गत स्थित रेठाखाल क्षेत्र में हमने 11 मई को लगभग 141 सैंपल कलेक्ट किए थे, जिसमें से आज लगभग 57 लोग रेठाखाल क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से कुरख्याल गांव में लगभग 51 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इसी के मद्देनजर हमने कुरख्याल गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सील कर दिया है तथा उसके आसपास की जो मार्केट रेठाखाल में है उसको भी आगामी 5 दिनों के लिए हमने बंद करवा दिया है। बागेश्वर जिले के बॉर्डर काफलीगैर बाजार में लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस परिसर में बने कोविड जांच केंद्र में साफ सफाई की व्यवस्था खराब मिली। इस सेंटर के आसपास गंदगी का आलम बना हुआ है। एंटीजन टेस्ट कवर, पीपीई किट खुले में पड़े मिले, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है। कोविड सैंपलिंग सेंटर पर ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को मजबूरन इस जगह पर काम करना पड़ रहा है। सफाई को लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया जा चुका, लेकिन किसी भी तरह से नियमित सफाई देखने को नहीं मिली। स्टेजिंग एरिया हमारा जो काफलीगैर है, जो हमारा बॉर्डर पोस्ट पे है, तो उसमें हमने देखा तो वहाँ के जो स्टेजिंग कमांडर थे तो उनके द्वारा भी अवगत कराया गया कि साफ सफाई तो होती है बट वो नियमित नहीं होती है। सप्ताह में जैसे 2 दिन आ गए तो 2-3 दिन नहीं हो पाती है। तो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो नोडल ऑफिसर हैं हमारी एएमए जिला पंचायत, हमने तत्काल उनको दूरभाष पे उनको निर्देश दिए कि इसको स्वयं आए और इसको देख करके और जो भी इसका डिस्पोजल है वो प्रॉपर वे में इसको कराए और इसको सैनिटाइज भी कराते रहे समय समय। मिशन हौसला के तहत पिथौरागढ़ पुलिस दिन रात लोगों की मदद में जुटी हुई है। पुलिस अधीक्षक सुखबीर सिंह और पुलिस उपाधीक्षक राजन सिंह रौतेला के द्वारा लगातार लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के साथ साथ दर्जनों असहाय और निर्धन लोगों को खाद्य सामग्री भी वितरित की जा रही है। पुलिस उपाधीक्षक राजन सिंह रौतेला ने लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक रहने का एक संदेश देते हुए कोरोना के प्रति सजग रहने की भी अपील की है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मेरे जनपद पिथौरागढ़ वासी भाई बहनों से ये अपील है कि लगातार मौसम खराब हो रहा है और स्वाभाविक है इस दौरान स्वास्थ्य खराब होना। आप कृपया घर पर रह करके घबराएं नहीं, अपना घरेलू उपचार करें। लगातार गर्म पानी का सेवन करें। दिन में कम से कम 4 लीटर पानी पिएं। अगर हो सकता है तो घर में नींबू की चाय, उसमें काली मिर्च, अदरक, इलायची और जो भी आप मसाले डाल सकते हैं उस तरीके से बना करके उसका काढ़ा पिएं। इस दौरान अगर आपको कोई परेशानी होती है, बुखार आता है, खांसी होती है, सीने में दर्द होता है, तो आप तुरंत 108 को कॉल करें और अपना टेस्ट कराएं। नगर पालिका डीडी हाट के द्वारा कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए घर घर जाकर सैनिटाइजेशन का छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही फॉगिंग भी की जा रही है। इसकी कमान नगर पालिका अध्यक्ष कमला चुफाल ने खुद अपने हाथों में ली है। अध्यक्ष प्रतिदिन सभासद के साथ मिलकर हर वार्ड में जाकर सैनिटाइजर का छिड़काव करने के साथ ही लोगों को कोरोना के प्रति भी जागरूक कर रहे हैं। हमारी डीडी हाट की जनता के लिए डोर टू डोर सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया है। रोड में तो हमेशा सैनिटाइजेशन होता था, लेकिन अब हम लोग हर मोहल्ले में हर वार्ड मेंबर के साथ जाकर, हमारी पूरी टीम के साथ जाकर डोर टू डोर सैनिटाइज करेंगे, फॉगिंग करेंगे और हम पूरी सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग भी खुद करेंगे। देखेंगे कि कहाँ पर क्या दिक्कत है, हम लोगों से जनसंवाद करेंगे, लोगों से उनकी तकलीफें हम पूछ रहे हैं। और हमने उनके लिए माननीय मंत्री जी से हमारी बात हुई थी। इस संदर्भ में माननीय मंत्री जी के द्वारा हम लोगों को यहाँ पर जीआईसी में वैक्सीनेशन सेंटर और कोविड का यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाएगा। यहाँ पर उनका जांच की जाएगी, क्योंकि अस्पताल में काफ़ी भीड़ हो लग जा रही थी और स्पेस भी कम था। तो यहाँ पर जीआईसी में हमने और रामलीला मैदान में यहाँ पर सेंटर बनाया, जिससे हमारी आम जनता को इसका लाभ मिल सके।
कोविड के बढ़ते मामलों के बीच अस्पतालों में बेड मिलना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। शासन के दिशा निर्देशों के बावजूद भी निजी अस्पतालों की मनमानी जारी है। हल्द्वानी में लगातार प्रशासन अस्पतालों में चेकिंग कर रहा है। निजी अस्पतालों को उपलब्ध बेड की संख्या को पोर्टल पर अपलोड और चस्पा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रत्येक जितने भी हॉस्पिटल हैं सभी में हमारा सेक्टर मजिस्ट्रेट हमारे बैठे हुए हैं, हमारी टीम है, हमारे नोडल हैं, उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पोर्टल पे भी अपलोड हो रहे हैं और सभी हॉस्पिटल्स को ये कहा गया है कि वो चस्पा करेंगे जो भी उनके बेड रिक्त हैं उसकी सूची। अगर कोई ऐसा नहीं करता है, अगर ऐसी कहीं से भी शिकायत आती है तो निश्चित ही उसमें उसका स्पष्टीकरण लिया जाएगा और ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि इस चस्पा किया जाए कि बेड की स्थिति क्या है। पंच केदारों में तृतीय केदार के नाम से विख्यात तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कू मठ से हिमालय के लिए रवाना हो गई। शुक्रवार को भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह डोली पहली और दूसरी रात्रि के प्रवास के लिए गांव के मध्य भूतनाथ मंदिर पहुंच गई। 17 मई को डोली चोपता से रवाना होकर सुरम्य मखमली बुग्यालों में नृत्य करने के बाद धाम में पहुंचेगी, जिसके बाद तुंगनाथ धाम के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। भक्तों के मन में एक इष्ट बनी हुई है कि हम अपने इष्ट को विदा नहीं कर पा रहे हैं, उसकी स्वागत में कुछ कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं। जो यहाँ पर पौंडखे का कार्यक्रम होना था वो विधिवत नहीं हो पाया है, परंतु सरकार और हम लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत सरकार भी जो कार्यक्रम गाइडलाइन दे रही है वो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोगों की सुरक्षा भी अब हमारे हाथ में है। इसलिए जो है ये सूक्ष्म रूप से सारा कार्यक्रम हो रहा है। टिहरी बीजेपी के जिला अध्यक्ष विनोद रतूड़ी का कहना है कि ये वक्त राजनीति का नहीं है, देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी ऐसे महामारी के समय में राजनीति कर रही है जो कि अफसोसजनक है। साथ ही टिहरी सीएमओ के द्वारा कोरोना काल में जनता का फोन न उठाए जाने से नाराज जिला अध्यक्ष ने कहा कि 3 दिन के अंदर टिहरी सीएमओ का तबादला होगा। कोरोना से कैसे करके हम लोग उभर पाते हैं, इसके लिए हम सबको एक मंच पर आना चाहिए। और जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में या निर्मल बस्तियों में जिन लोगों के पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं, वहां पर हम लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना चाहिए। जिले के अधिकारी लोग बहुत सजग हैं, वो बराबर क्षेत्रों में जा रहे हैं। एक शिकायत जहां से ग्रामीण क्षेत्रों से ये आया कि सीएमओ फोन नहीं उठाती, सीएमओ काम नहीं कर रही हैं। मैं आज आपकी इस प्रेस के माध्यम से भी ये कह सकता हूं कि 3 दिन के अंदर अंदर इस जनपद से मुख्य चिकित्सा अधिकारी का यहां से तबादला हो जाएगा। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।